नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स वेब के डेली करंट अफेयर्स की सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू योर एंड आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब। दोस्तों, हमेशा की तरह हम अगले आने वाले कुछ मिनटों में आज के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको विश्व भ्रमण करवा रहा था, पिछले दिनों ही मैंने साउथ अमेरिका कंटिनेंट को ख़त्म किया था, तो आज हम लोग अफ्रीका कंटिनेंट को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज है 23 जून 2021 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग मैप ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। तो ये अफ्रीका कंटिनेंट है। ठीक है, आप लोगों ने नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट पढ़ा, साउथ अमेरिका कंटिनेंट पढ़ा, तो आज अफ्रीका कंटिनेंट का ओवरव्यू लीजिए। ठीक है, कुछ कुछ बातों को जानिए। सबसे पहले कुछ कुछ पॉइंट नोट आउट करने का है, उसको नोट आउट करते चलिए कि अफ्रीका कंटिनेंट को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अफ्रीका कंटिनेंट को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पठार हैं, आपको दिख रहे होंगे। ओके, तो इसको पठारी महाद्वीप कहते हैं। विश्व का यदि एरिया वाइज कर ले तो दूसरा नंबर पर आता है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, सबसे ज़्यादा लैंड लॉक कंट्री यही है। यहाँ बहुत देश है, बहुत ज़्यादा, 50-60 के आसपास देश है। ओके, तो लैंड लॉक कंट्री सबसे ज़्यादा आपको यहीं देखने को मिलेगा, या फिर आप इथियोपिया की बात कर लीजिए या फिर अन्य देशों की बात कर लीजिए। ओके, इसका एक और खासियत है कि ये चारों जो हमारा चार एक नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर, ईस्ट हेमिस्फेयर और वेस्ट हेमिस्फेयर, मतलब चारों गोलार्धों में ये कंटिनेंट फैला हुआ है। ओके, इसकी एक और खासियत क्या है, आपसे प्रश्न पूछ देता है। यही मात्र एक कंटिनेंट है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा पास होती है। ठीक है, इसको काला महाद्वीप भी कहते हैं। जिस तरह से अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक को काला महासागर बोलते हैं या अंध महासागर बोलते हैं, तो उसी तरह से इसको काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी बोला जाता है। दोस्तों, चूँकि ये सबसे पिछड़ी यहाँ जो है, ये जो महादेश है, ये सबसे पिछड़ा महादेश में से एक है। इसके जो कंट्री है बहुत गरीब कंट्री, क्योंकि बताऊंगा आपको आगे, रीजन बताऊंगा। उसके पहले आप लोग एक और बात जान लीजिए कि इसको जनजातियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई है इसके बारे में। अब चलिए कुछ कुछ इसकी बाहरी बातों को बात कर लेते हैं कि यदि ये अलग हो रहा है तो किससे किससे अलग हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों आपसे पूछता है, यूरोप और अफ्रीका के बीच कौन सी, यूरोप कंटिनेंट और अफ्रीका कंटिनेंट के बीच कौन सी जल संधि है, कौन सा स्टेट है। तो आप लोगों को पता होगा कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। ठीक है, और यदि देश की बात कर लीजिएगा तो इधर मोरक्को है और ऊपर में स्पेन है। तो मोरक्को और स्पेन को अलग करता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, फिर बीच में आपको मेडिटेरियन सी दिख रहा होगा, फिर इधर रेड सी दिख रहा होगा। ओके, फिर रेड सी से यदि बात कीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम ही पूछ देता है, स्टेट ऑफ बाबल मंडाल। ओके, और फिर इधर गल्फ ऑफ अडान है। तो इतनी सारी इसकी चौहद्दी टाइप की है, और बाकी इधर आपको साउथ अटलांटिक ओशियन दिख ही रहा होगा। बाकी दोस्तों, इसमें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। कंट्री के साथ साथ कुछ कुछ कंट्री के बारे में इसमें जानना है आपको, सारी कंट्रीज के बारे में नहीं जानना है। ओके, तो सहारा मरुस्थल और बहुत सारे मरुस्थल हैं। साहेल मरुस्थल इधर ही आपको बीच में मिलेगा, फिर नीचे जाके आपको कलाहारी डिजर्ट मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। उसके साथ साथ आपको नील नदी के बारे में बताऊँगा, फिर और बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आगे बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। अब आज के लिए इतना काफ़ी है, अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपने लाइक के बटन को दबा दिया होगा और आप लोग हमारी वीडियोज़ को अवश्य शेयर करते होंगे, ऐसा मुझे आपसे उम्मीद रहता है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, 23 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जून। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस है, लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों, लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो दोस्तों 23 जून को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है इंडिया में, नेशनल लेवल पर, और इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में देखे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी सिविल सर्विसेज लोक सेवा दिवस के बारे में तो आपको पता ही होगा। यदि पूछ ले आपसे कि भारत में लोक सेवा का जन्म किससे माना जाता है, मैं आपको बहुत बार बताया हूँ, आप इस बार बताइएगा। ओके, मतलब कि कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को और लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और लोक सेवा दिवस के बारे में भी काफ़ी आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कि WWF इंडिया ने निम्नलिखित में से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में शामिल किया है।
हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंडक्टेड बाय WWF इंडिया एज द एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज। तो दोस्तों उपासना कामिनेनी जी को, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, इन्हें ही फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में शामिल किया गया है WWF इंडिया के द्वारा। ओके, और बाकी उपासना कामिनेनी जी ये हैं, इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं मैं बताता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल्स का नाम तो आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, उसकी निदेशक है, उसकी डायरेक्टर है। ओके, कौन, ध्यान रखिएगा, उपासना कामिनेनी जी को। इन्हें फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में शामिल किया गया है, किसके द्वारा? WWF इंडिया के द्वारा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। और इनको इस रूप में शामिल करने क्यों शामिल किया गया है, कोई तो मोटिव रहा होगा इनको शामिल करने से पहले, तो देखिए इसके बारे में जानिए। इसका उद्देश्य अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करना है। ठीक है, तो बस यही एक छोटा सा प्यारा सा उद्देश्य है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि आगामी पुस्तक एक माँ होने के 7 पाप किसके द्वारा लिखा गया है? हु हैज़ ऑथर्ड द अपकमिंग बुक 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर? आपके ऑप्शंस है श्याम सुंदर ज्ञानी, ताहिरा कश्यप खुराना, मेघना गुलजार और इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ताहिरा कश्यप खुराना। उम्मीद है कि आप लोगों ने इनका नाम भी अवश्य सुना होगा, आयुष्मान खुराना की पत्नी है ये। ओके, और इनके बारे में आपको ये भी पता होगा कि ये कैंसर से एक बार जंग जीत चुकी है। ठीक है, देखिए इनके बारे में कि फिल्म निर्माता लेखक ताहिरा कश्यप खुराना ने मातृत्व के बारे में अपने आगामी पुस्तक की घोषणा की है, जिसका शीर्षक है एक माँ होने के 7 पाप। यह उनकी 5वीं किताब है और दूसरी उन्होंने महामारी के बीच लिखी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा प्रश्न है कि एक माँ होने के 7 पाप नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ताहिरा कश्यप खुराना जी। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको बताते हैं मगरमच्छ के बारे में। प्रश्न है कि मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला कौन सा राज्य भारत का एकमात्र राज्य बन गया है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न के ऑप्शन को देख लेते हैं। पहले आइए प्रश्न इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। विच स्टेट हैज़ बिकम द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑल द 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल्स? दोस्तों ओडिशा ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसमें मगरमच्छ के 3 प्रजाति है। मगरमच्छ 3 तरह के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। एक का नाम घड़ियाल है, दूसरा मगर और तीसरा मगरमच्छ। तो ये तीनों कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो महानदी में घड़ियाल, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगर और खारे पानी में मगरमच्छ। तो उड़ीसा में तीनों पाए जाते हैं और एकमात्र राज्य भारत में ऐसा है जहाँ तीनों टाइप के मगरमच्छ पाए जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, महानदी के सतकोसिया में मीठे पानी के घड़ियाल, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान तो मगर के लिए फेमस ही है, और खारे पानी में मगरमच्छ बाकी मिल ही जाता है। ओके, चलिए चिल्का झील में भी मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द सर्वे ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट द स्वामित्व योजना इन द स्टेट? आपके ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। ठीक है दोस्तों, असम केंद्र सरकार के साथ असम राज्य ने स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आइए सबसे पहले स्वामित्व योजना को जानते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों पिछले वर्ष 2020 में अप्रैल के ही महीने में किसानों को उनका मालिकाना हक बहुत बढ़िया तरीके से मिल सके, इसलिए स्वामित्व योजना लागू किए थे। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ओके, चलिए कुछ और बात इसके बारे में जानते हैं। योजना को पंचायती राज मंत्रालय और असम की सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पंचायत और ग्रामीण विकास के सहयोग से लागू किया जाएगा। ओके, इसमें भी लिखा हुआ है साफ साफ कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। ये वही बात है जो मैं आपको कुछ देर पहले बताया। ओके, ध्यान रखिएगा कि स्वामित्व योजना कब लॉन्च हुआ है? 2020 में, अप्रैल के महीने में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक? तो दोस्तों 51वें नंबर पर हमारा भारत है। ये पोजीशन बढ़ गया है, मतलब और ऊपर ही हुआ है भारत का। स्विस बैंक का मतलब जो स्विट्जरलैंड में स्थित बैंक है उसको स्विस बैंक बोलते हैं। वहाँ लोग पैसा इसलिए जमा करते हैं कि वहाँ उस पर कोई टैक्स वगैरह लगता नहीं है, कितना भी आप लोग जमा कर लीजिए। ओके, और वो आपको आसानी से बताएगा भी नहीं कि किसका पैसा जमा है। ओके, तो एक मीन से ये सेफ़ है, लेकिन यही धन को भारत में काला धन कहा जाता है। ठीक है, काला धन वही धन होता है जिस पर आपको टैक्स ना देना पड़े। ओके, चलिए कुछ और बात इसके बारे में जानते हैं। स्विस फ्रैंक CHF इसका फुल फॉर्म है। 2.55 बिलियन के साथ भारत को 2020 के दौरान स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के पैसे की सूची में 51वें स्थान पर रखा गया है।
इसमें और बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। लॉकडाउन में भी काफ़ी सारा पैसा विदेश गया है, स्विस बैंक में गया है, स्विस अकाउंट में। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस देश के भारोत्तोलक लॉरेल हवर्ड ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांस एथलीट होंगे? ट्रांस एथलीट का मतलब पहले ये महिला थे, अब ये ट्रांसफॉर्म होकर पुरुष हो गए हैं। ओके, विच कंट्रीज वेट लिफ्टर लॉरेल हवर्ड विल बी द फर्स्ट ट्रांस एथलीट टू कम्पीट इन द ओलंपिक्स? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। ओके, ट्रांस का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इनको तो आपको पता चल ही गया कि वेट लिफ्टर है, न्यूजीलैंड के हैं। कुछ और बात जानिए कि न्यूजीलैंड के भारोत्तोलक लॉरेल हवर्ड ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में पुष्टि होने के बाद इतिहास और सुर्खियों के साथ साथ महत्वपूर्ण विवाद बनने के लिए भी तैयार है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चला जाए। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिहाज से भी। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो भारत, आपके ऑप्शंस पहले दिए हुए हैं, 5वां, द्वितीय, प्रथम और इनमें से कोई नहीं। तो भारत 5वें नंबर पर है। FDI का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यही इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, और इसके मामले में भारत पूरे विश्व में 5वें नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, इसमें और ज़्यादा कुछ बातें बताने को है नहीं। ये देखिए एक टीकाकरण का फोटो आपके सामने आया है, एक प्रश्न उसी से संबंधित कि एक दिन में 2.23 लाख कोरोना टीका लगाने वाले देश का पहला जिला कौन बन गया है? विच डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू द कंट्री टू वैक्सीनेट 2.23 लाख कोरोना वैक्सीन इन अ डे? आपके ऑप्शन से भोपाल, इंदौर, प्रयागराज और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? इंदौर। इंदौर पूरे भारत में ऐसा पहला जिला बन गया है जिसमें एक दिन में 2,23,000 कोरोना टीका लगा है। और बाकी 21 जून को आपको पता ही होगा दोस्तों कि पूरे देश में 86 लाख के आसपास वैक्सीन लगा है एक दिन में, जो कि पूरे विश्व में रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस हॉलीवुड अभिनेत्री का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो जोआन लिनविन काफ़ी फेमस हीरोइन थी, इनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि दिल्ली राज्य सरकार ने किस 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? विच 1 ईयर कोर्स हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट? तो दोस्तों यदि आप लोग दिल्ली की स्कूलों से पढ़ाई कीजिएगा तो आपको योग विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, जो कि मात्र 1 साल का 1 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा। ओके, और बाकी योगा के बारे में जानना भी चाहिए। योगा में हम बहुत ऊपर शुरू से ही थे और अभी भी हैं। ओके, तो योगा से ही होगा, आपको ये बात तो पता ही होगा। तो योगा के बारे में जानते रहिए। अब फिलहाल हम अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, अगले प्रश्न को जानने के लिए। हाल ही में IMF और विश्व बैंक द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य किन्हें बनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोंटेक अहलुवालिया। ये प्रश्न थोड़ा सा रिपीटेड है। ओके, ये प्रश्न पहले भी हो चुका था, गलती से आ गया है आपके पास। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में किस देश के सेना ने हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर हथियारों को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो हवा में ड्रोन को मार गिरा सकते हैं? रिसेंटली विच कंट्रीज आर्मी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड एरियल हाई पावर्ड लेजर वेपन्स विच कैन शूट डाउन ड्रोन्स इन द एयर? तो दोस्तों इस तरह की टेक्निक्स, इजराइल हमेशा इस तरह की टेक्निक्स ट्राई करते रहता है। ये इजराइल की जो सेना है सबसे एकदम मस्त सेना है, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स की खोज करते रहती है। ओके, नए नए तकनीकों का ईजाद करती है। तो दोस्तों इसने एक ऐसी लेजर हथियारों का क्या किया है, परीक्षण किया है जो हवा में ही ड्रोन को मार सकते हैं। और आपको पता होगा कि अभी के दिनों में ड्रोन काफ़ी शक्तिशाली हथियार के रूप में भी सामने आ रहा है। ड्रोन के माध्यम से आप उसमें कोडिंग करके आप उसे कहीं भी भेज सकते हैं और उस क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये जो हवाई उच्च शक्ति वाला लेजर हथियार बनाया गया है इजराइल के द्वारा, जो इसका परीक्षण किया गया है, उसके थ्रू मान लीजिए यदि कोई ये ड्रोन है ये, तो इसको लेजर से ही मार के गिरा देगा। ओके, आकाश में ही, नीचे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी इजराइल फिलिस्तीन विवाद के कारण इजराइल अभी चर्चा में है, क्योंकि कुछ दिन पहले संघर्ष विराम हो गया था, लेकिन फिर से इजराइल शुरू हो गया है। ओके, तो चलिए इतनी सारी बातें थी आज के प्रश्न में। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर कि क्या था आपका क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। तो आपका प्रश्न कल पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशंस लैंड कंजर्वेशन प्राइज 2021? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, श्याम सुंदर ज्ञानी। ओके, इन्होंने थोड़ा सा गलत जवाब दे दिया है। ठीक है, तो श्याम सुंदर ज्ञानी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आइए फाइनली मूव करते हैं आपका सबसे फेवरेट हिस्सा, क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? इसके बारे में कल ही चर्चा की गई थी। विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे?
आपके ऑप्शन से जॉइंट योगा, यम योगा, हेल्थ योगा और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग अपने उत्तर के साथ शुरू हो जाइए। ओके दोस्तों, आपका जवाब का इंतजार रहेगा। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट करते रहिए। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ अगले दिन अगले वीडियो में। जय हिंद, इट्स शिवम साइनिंग ऑफ। सेशन के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।